हाय डियर। सो लास्ट ईयर अगर आप किसी भी रीजन की वजह से अपने ड्रीम कॉलेज नहीं पहुंच पाए हो, तो ये अब एक बेस्ट टाइम है जब आप बाकी बच्चों से एज निकाल सकते हो। मतलब कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक्स्ट्रा से क्या मतलब हो गया मेरा? एक्स्ट्रा से मतलब ये है कि फरवरी के अंदर तो जो क्लास 12th वाला बच्चा है वो भी फुल फ्लेजेड अपनी प्रिपरेशन सीयूटी की स्टार्ट कर देता है। ऐसे में ये जो 3 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, आप उनसे एज निकाल सकते हो। जब काफी सारे बच्चे अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, सीयूटी के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और काफी सारे मॉक टेस्ट जो है वो आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो आज वाली वीडियो के अंदर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज अगर आपको सीयूटी के अंदर देनी है, और अगर आपने फुल ईयर या पार्शियल ड्रॉप लिया हुआ है, तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी की मैं बात करूंगा बेटा। स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, आपको ये लगता है कि पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और देन उसके बाद अपने टेस्ट वगैरह देना शुरू करेंगे, इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, बचपन से हम ऐसे ही करते हुए आते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपको बाकी बच्चों से एज निकालनी है, तो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको देता हूं जिसको मैं कहता हूं कंबाइंड स्ट्रैटेजी। बेटा अब ये जो पुराना तरीका है कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर उसकी रिवीजन होगी, फिर टेस्ट होगा, ये स्ट्रैटेजी से अगर चलोगे तो बहुत ज्यादा समय लगा दोगे। आपको चलना है एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी से, मतलब कि सिलेबस भी आपका पैरेलली चलता रहेगा और आप मॉक टेस्ट भी पैरेलली देते रहोगे। और मॉक टेस्ट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, सिर्फ मैं चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे रहा कि आप जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लो उसके बाद उसका टेस्ट दे देना, ना ना, वो तो हम करेंगे ही। मॉक से मेरा मतलब है प्रॉपर फुल फ्लेजिड मॉक। मॉक से मेरा मतलब है प्रॉपर 250 नंबर का मॉक। मॉक से मेरा मतलब है प्रॉपर वही 1 घंटे का मॉक जो कि सीयूईटी के अंदर पूछा जाता है। ये कंबाइंड स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है, क्या कैसे हमें लेके चलना है, वो सारी बात मैं आपसे तसल्ली से करने वाला हूं बेटा। पहले थोड़ा सा जिक्र मैं सिलेबस का करूंगा, फिर कैसे कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारी बात जो है इसके अंदर मैं करने वाला हूं जनाब। तो सबसे पहले पूरे सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। हमसे ग्रामर पूछी जाती है, हालांकि उतनी ग्रामर सीयूटी आपसे नहीं पूछता जितनी आपसे वोकैबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल्स पूछता है। तो ये पूरा सिलेबस है बेटा। ग्रामर के अंदर हमसे जो है बेसिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, मोडाल्स, नाउन, एडवर्ब, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, एडवांस वर्ब, क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, राइटिंग सेक्शन जिसके अंदर लेटर वाले क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, फिगर ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, लिटरेरी टर्म्स, ये सारा हमसे ग्रामर में पूछा जाता है। वही अगर मैं आपसे वोकैबलरी की बात करता हूं बेटा, तो देखो रूट वर्ड, हालांकि रूट वर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं आता है, बट रूट वर्ड टेक्निक जब आपको पता होती है तो वोकैबलरीज आप अच्छे से लर्न कर पाते हो। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स, ये सारी चीजें आपसे वोकैबलरीज के अंदर पूछी जाती है। वही एक चीज मैं कहता हूं, ये है आपका अंडरस्टैंडिंग वाली चीज। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर बच्चे की ना कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। मतलब कि एक इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ने के बाद बच्चा उसको किस हद तक जो है समझ पा रहा है, ये हर बच्चे की समझ अलग अलग है, जो कि रीडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाते हैं, पैराजम्बल्स पूछे जाते हैं, एनालॉजी आपसे पूछी जाती है, सिलॉग हालांकि जो है सीयूईटी आपसे जनरल टेस्ट के अंदर पूछता है, बट इंग्लिश के अंदर ये नहीं आता। तो ये पूरा सिलेबस बेटा आपका इंग्लिश का जो है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर रख दिया है। अब बात ये आती है कि सर हमने करना क्या है, कैसे कैसे चीजों को लेके चलना है। सबसे पहले तो बेटा अगर मैं आपसे बुक्स की बात करता हूँ, तो बेस्ट बुक आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए निकलती है, सबसे पहले तो आप क्लास 12th की ना मैंने अनसीन पैसेज की एक वीडियो डाली हुई है। इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक मैंने दी हुई है, इसी ट्रिक से बच्चे जो है वो सीयूटी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे टॉपर्स जो है बेटा वो मेरे यहाँ से निकले हुए हैं, जिन्होंने यही ट्रिक फॉलो करके सीयूईटी के अंदर जो है वो अपने पैसेजेस सॉल्व किए। तो ये ट्रिक आप जरूर देख लेना। आपको आप बस लिख देना अनसीन पैसेज बाय भूपेंद्र सर, एसपीसीसी करके ऐसे लिख देना, आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर आपको इसके साथ आप डेली बेसिस पे जो है पैसेज सॉल्व करना शुरू करना, वो आप आर गुप्ता की बुक आती है। हालांकि ये बुक जो है वो सीयूईटी के लिए डिजाइन नहीं हो रखी, बट इस बुक के अंदर आपको अच्छे खासे पैसेजेस जो है वो मिल जाते हैं, जिससे आपको एक एज मिलेगी। ठीक है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ऐसे जो है वो डेली बेसिस पे चलाते रहोगे, डेली बेसिस पे एक दो पैसेज सॉल्व जो है वो जरूर करोगे। देन उसके बाद अगर मैं वोकैबलरी की बात करूं बेटा, तो वर्ड पार मेड इजी आपकी एक बुक आती है। ये बुक आप इसके 47 सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, इसकी काफी सारी वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, ये बुक अपनी कवर कर लेना। देन उसके साथ ब्लैक बुक, बच्चे मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर ब्लैक बुक हमें कवर करने की नीड है क्या? कोई जरूरत नहीं है बुक आपको कवर करने की, आप ये बुक कवर करो और देन उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस अपना न्यूज़पेपर उठा लो और उसके अंदर एडिटोरियल वाला जो पेज है उसको डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करो। उसके अंदर जो वोकैबलरीज निकलेंगी, उस वोकैबलरीज की एक लिस्ट मेंटेन करके बेटा उसको जो है लर्न करना शुरू करो। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। वोकैबलरी आपकी ऐसे ही जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। वोकैबलरी का सॉर्ट हो गया। अब उसके बाद आ जाओ कि सर पैराजंबल्स कैसे करते हैं। अब ये पैराजंबल्स होते क्या है? पैराजंबल्स होते हैं आपको सेंटेंसेस
जो है ना ऊपर नीचे अरेंज करके दे देते हैं, आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाना होता है। तो आप जो है बेटा पैराजंबल्स के लिए क्या करना, कोई भी वेबसाइट लिख देना, आप लिख देना पैराजंबल्स फॉर सीयूईटी, ठीक है, आपको काफी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, गूगल से इसकी प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे 5 पैराजंबल्स आप सॉल्व करो। तो मैंने आपको क्या बोला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 से 2 डेली सॉल्व करो, वोकैबुलरी जो है बेटा 15 से 20 वर्ड, मतलब कि 25-25 वर्ड्स भी आप डेली बेसिस पे लर्न करो। जब तक आपका मई आएगा, जब तक आपका सीयूटी लगेगा, तब तक आप जो है लगभग लगभग 2500 से 3000 वर्ड्स जो है वो लर्न कर चुके होंगे। और पैराजंबल्स की डेली बेसिस पे जो है बेटा प्रैक्टिस करो। देन उसके बाद अगर मैं ग्रामर की बात करता हूँ तो रेन एंड मार्टिन करके एक बुक आती है, आप उससे जो है शुरू कर सकते हो। बाकी अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको लगता है कि आप इंग्लिश मतलब आप पढ़ के जो है उतना ज्यादा समझ नहीं पाते हो, तो आप जो है बेटा ये मिरर ऑफ कॉमन एरर करके बुक आती है, हालांकि ये सीयूटी के लिए डिजाइन नहीं है, बट ये आपको जो है ग्रामर बहुत अच्छे से सिखा देगा, तो आप ये कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें आपको एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही छत के अंदर मिल जाए, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत ना पड़े, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, तो आप हमारा SPCC to SRCC 4.0 बैच का पार्ट बन सकते हो बेटा। अगर मैं हमारे 3.0 बैच की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, सबसे पहले मैं ही आपका जो है पढ़ा रहा होता हूं, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मैंने खुद BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से। मास्टर्स मेरी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर मैंने कंप्लीट किया IP यूनिवर्सिटी से, और लगभग 7 साल से जो है बच्चों मैं बच्चों को जो है वो टीच कर रहा हूँ और उनको उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा रहा हूँ। देन उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर टॉपर्स है, मैं जरा आप लोगों को उनसे मिलाता हूँ। सबसे पहले है बेटा हमारी प्रिशा के लास्ट ईयर जो है वो 250 में से 239.62 मार्क्स थे, इनके इंडिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स जो है बेटा वो गए थे। और जो भी बच्चा पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर टॉप करता है, मैं हर साल उन्हें जो है PS5 या फिर लैपटॉप जो है वो देता ही देता हूँ। तो ये प्रिशा रहे हैं। देन उसके बाद हमारे जो है अर्पणदीप भी रहे, जो कि हरियाणा के स्टेट टॉपर जो है रहे क्लास 12 के अंदर। देन उसके बाद ये संस्कृति है बेटा, जिन्होंने 99.9 परसेंटाइल निकाली है, आपका स्कोर आप इनका देख सकते हो। देन उसके बाद सियान है, ये आप इनका स्कोर दे सकते हो। और यही नहीं बेटा, लगभग 70 से ज्यादा बच्चे हमने डायरेक्ट SRCC पहुंचाए हैं, और इस बार जो है नंबर और ज्यादा बढ़ेगा, बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस बार का जो हमने 4.0 बैच जो हमारा डिजाइन किया है, उसके अंदर बहुत मॉडिफिकेशंस करके उसको और भी ज्यादा अमेजिंग कर दिया है। बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, मैं सारी चीजें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप ये सारी प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो देखो, मैंने ना जिंदगी में एक चीज सीखी है कि साफ कहो और सुखी रहो। मेरे पास अगर आओगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। ये सारे लेक्चर्स ना मैंने सामने लगाए हुए, मतलब कि अगर मैं ग्रामर की बात करता हूँ तो ग्रामर के लगभग 40 लेक्चर आपको इसके अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करता हूँ तो वोकैबुलरी के लगभग 45 लेक्चर्स मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब्स, और उसके बाद आपके फॉरेन वर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, प्लस वर्ड पार मेड इजी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात ये आती है कि ये जो बैच था ना बेटा, ये अगस्त के अंदर हमने स्टार्ट किया था, और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, समझना मेरी बात, काफ़ी सारे बच्चे अभी जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं, और वो मॉक टेस्ट डेली लगा लगा के, यस बैच के अंदर डेली मॉक टेस्ट में लगवाता हूँ, डेली पेपर सॉल्व करवाता हूँ, और वो बैच के अंदर जो है वो 250-250 स्कोर भी कर रहे हैं। तो सर क्या हमें ये सारी चीजें अब रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी? मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, अभी ये जो 3 महीने आपके पास हैं, अप्रैल के अंदर ये सारी ही चीजें मैं आपको लाइव बिल्कुल तसल्ली से कराता हूं। लेकिन अभी ये जो 3 महीने हैं, आप इंग्लिश के फोल्डर में से अगर ये सारी चीजें एक बार कंप्लीट कर लोगे, तो जब बाकी बच्चे जागेगा तब तक आप जो है वो लगभग 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 50 से 60 मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके होगे, लगभग आपका पूरा सिलेबस वाइंड अप हो चुका होगा, और एंड डेज के अंदर वापस से पूरी लाइव मेरे साथ आप रिवीजन कर रहे होगे, तो आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हर क्लास का मैंने जो है वो टाइम ड्यूरेशन भी डाला हुआ है बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो हर क्लास का टाइम ड्यूरेशन डाला हुआ है, कितनी कितनी देर की कौन कौन सी क्लास है। अगर आप मेरी छत्र छाया के अंदर पढ़ना चाहते हो, मेरी गाइडेंस के अंदर पढ़ना चाहते हो, तो ये मेहनत आप लोगों को बेटा करनी ही पड़ेगी। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, इस कोर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5000 वर्ड्स जो है वो हम कवर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, होमोनिम्स वगैरह सारी चीजें मिला के हम अप्रोक्सीमेटली 5000 नई चीजें जो है वो सीखते हैं। देन उसके बाद आपके पास जो है मेरा पर्सनल नंबर होता है, मतलब कि हमारी टीम आपका जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है, जहां से बच्चे जो है मेरे से पर्सनली कनेक्ट होके अपने डाउट्स जो है बेटा वो क्लियर कराते हैं। देन उसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप देखो जो वो देना चाहूंगा, इंग्लिश के अंदर स्कोर वही करेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा बेटा। इंग्लिश के अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा गेम है, और मेरा कोर्स मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहकर जो है वो पढ़ाई करते हैं। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों को एक बात भी बताऊं बेटा, अब मैं आपको ना पूरा अपना कोर्स ही जो एक्सप्लोर कराना चाहूंगा,
कि कितने सीक्वेंस के अंदर आपके कैसे टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, क्या क्या चीजें आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिलती है, वो सारी बात मैं आपसे करता हूँ। जरा मेरे को एक सेकंड देना भाई। तो ये है बेटा अपना बैच। आप इस बैच की जब कंटेंट वाली टैब पर आओगे तो कंटेंट वाला टैब क्लिक करना, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना बेटा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा CUET इंग्लिश 2026, आप जरा इस पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद आप देख रहे हो चीज़ों मैंने कितने प्यारे तरीके से लगाई हुई है। सारे लेक्चर्स आपको लेक्चर्स वाले फोल्डर के अंदर देखो कितने सीक्वेंस के अंदर अरेंज मिलेंगे। और एक दरख्वास्त मैं करूंगा, अगर आप हमारे बैच का पार्ट पढ़ना चाहते हो और अगर आपको इंग्लिश मुझसे पढ़नी है, ये जो डे 1 इंग्लिश ओरिएंटेशन क्लास है ना बेटा, ये क्लास जरूर देख लेना। इनफैक्ट आप अगर चाहते हो कि बैच के अंदर और क्या क्या मैं दे रहा हूं और आप अभी फिलहाल कोर्स का पार्ट भी नहीं है, तो ये क्लास मैंने फ्री की हुई है, डे 1 इंग्लिश ओरिएंटेशन क्लास। ये क्लास आप जरूर देखिएगा बेटा, आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी। इनफैक्ट कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी ये क्लास आप जरूर देखिएगा, जरूर 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 देखिएगा, तब उसके बाद ही कोर्स पे आप जरूर जो है वो आगे बढ़ना। तो सारे लेक्चर्स बेटा मैंने बहुत ही सीक्वेंस के अंदर डे वाइज बहुत प्यारे तरीके से जो है सजाया हुआ है। देन उसके बाद हर लेक्चर के आपको नोट्स जो है वो यहाँ पे कायदे से जो है वो प्रॉपर तसल्ली से सजा के मिल जाते हैं। हालांकि देखो अभी जैसे अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको नहीं दिखेगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वोकैबलरी के नोट्स है बेटा, प्रॉपर फोटोज इमेजेस वगैरह मैंने जो है वह हिंदी वगैरह सारी चीजें लिख के आपको चीजें जो है वो समझाई हुई है। देन उसके बाद हमें आगे और क्या मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं। जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता रहता है आप उसके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो लगाते रहते हो, जिससे आपको एक एज मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने वीकली टेस्ट भी आप लोगों के लगाए हुए हैं। मतलब कि अगर मैं हमारा आप टाइम टेबल उठा के देखोगे, जब आप ओरिएंटेशन क्लास उठा के देखोगे, मैं आपको वापस एक बार दिखाई देता हूँ, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ना एक चीज बोली हुई है कि भाई जैसे ही आपका 1 मंथ सब्सटीट्यूशन कंप्लीट होगा, थोड़ा सा आप जो है मतलब मेरे पास जब आप पढ़ते हो कि 10 दिन आप मेरे पास पढ़ो, 11वें दिन आप फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू कर दो। इस स्ट्रैटेजी से मैं आप लोगों को जो है पढ़ाना पसंद करता हूँ बेटा। तो 10 दिन आप मेरे पास पढ़े, 11वें दिन पे आपने मॉक लगा दिया, आपकी धीरे 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 प्रैक्टिस होते 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 हुए आप बहुत ज्यादा जो है वो निखर जाते हो। तो ये वीकली टेस्ट मैंने इसलिए आप लोगों के लिए जो है वो अरेंज कर रखे, प्लस उसी के साथ जो है प्रॉपर सारे प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी जो है आपको 2025 के अंदर ही दिख रहा होगा, 2024 देखो अभी फिलहाल के लिए खाली दिखेगा, अभी 2025 के पेपर इसके अंदर अपलोड हो रहे हैं। तो ये 2025 के सारे अपलोड होंगे, 24 के अपलोड होंगे, 23 के अपलोड होंगे, 22 के अपलोड होंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ बेटा, जब आप CUET का एग्जाम उसकी हॉट सीट पे जाके बैठोगे, उससे पहले लगभग लगभग 100 से 110 पेपर मैं आपके सॉल्व करवा चुका हूँ। उसी के साथ 30 प्रीमियम मॉक्स जो है मैं आपको इस बैच के अंदर देने वाला हूँ। तो ये 30 प्रीमियम मॉक्स भी जब आप सॉल्व करोगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, पैराजम्बल्स हो, चाहे वो आपका जो है वोकैबलरी वाला पार्ट हो। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ हम बच्चों के साथ जो है वो करते क्या क्या, बच्चे कितने अमेजिंग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे जो हमारे टेस्ट चल रहे होते हैं, उन टेस्ट की जो डिस्कशंस होती है वो किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, क्योंकि कोई इतना पर्सनल टच आपको देता नहीं है। यहाँ पे एक ना एक्सेल शीट हमने मेंटेन कर रखी है, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलती है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये बच्चे जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, इसका टेस्ट जो है पहले टेस्ट के अंदर 196 मार्क्स आए। इसने देखा कि उसको पैसेज वाले टाइप के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिली। तो ये बच्चों के साथ मैं टेस्ट इनके मार्क्स लिखवाता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या क्या हो रही है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखवाता हूँ। फिर हर एक बच्चे से मैं जो है एक प्रॉपर डेडिकेट क्लास रखता हूँ। हर वीक के अंदर हमारी एक क्लास इसके अंदर हमारी होती है, जहाँ पे बच्चे से कॉल पे प्रॉपर बात करता हूँ कि अगर हर्ष आपके यहाँ पे 250 में से 244 मार्क्स आए हैं, तो मोडाल्स का अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ, वो क्या क्वेश्चन था आपका, आपका थॉट प्रोसेस उस वक्त क्या आया, वो कॉल पे हम सारी चीजें जो डिस्कस करते हैं। उसी के साथ जो मैंने आप लोगों का प्रॉपर पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि आपका जो है एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको टाइम टेबल के अंदर मिल भी जाएगा, जब आप ओरिएंटेशन क्लास देखोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप देख रहे हो बेटा कितने प्यारे तरीके से मैंने जो है प्रॉपर पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। देन बीच बीच में आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है लगते रहेंगे। वीकली टेस्ट खत्म हुआ फिर डेली टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और बीच बीच के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैंने अरेंज कर रखे हैं, जिससे दैट आपका प्रीवियस ईयर भी प्रिपेयर होगा, आपके मॉक्स भी प्रिपेयर होंगे। और एंड डेज के अंदर आते आते जब आप लोग अप्रैल के आसपास चढ़ोगे, अप्रैल के आसपास आप प्रीमियम मॉक्स देना शुरू कर दोगे, और आपका मई मिड तक जो है वो सारी चीज़ें बहुत कायदे से जो है कंप्लीट हो जाएंगी। मॉक्स लगभग लगभग 100 110 मॉक्स आप सॉल्व करके जाओगे। बेस्ट
जो है बेस्ट मटेरियल से आप पढ़ाई कर रहे होगे, बेस्ट जो है आपको क्लासेस मिल रही होगी। हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही थॉरली, बहुत ही डिटेल्ड वे के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स के अंदर, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे SPCC to SRCC 4.0 बैच के अंदर मिलती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी बेटा। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है तो हमारा ऑफिशियल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे रहा हूँ, आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो और मैं आपका बैच के अंदर इंतजार कर रहा हूँ। आई होप जनाब आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन टू द पॉइंट वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा से बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।